वृषभ राशि वालों, यदि आपको लगता है कि पिछला साल 2025 आपकी सैन्य शक्ति की परीक्षा ले रहा था, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जनवरी 2026 का ग्रह गोचर आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार है। परंतु सावधान रहे, ये महीना सीधा और सरल नहीं है। ज्योतिषीय गणनाएं स्पष्ट दिखा रही हैं कि ये महीना दो बिल्कुल विपरीत हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है कठोर परीक्षा, जो 1 से 13 जनवरी तक रहेगा, जहां आपके धैर्य की परख होगी। और दूसरा हिस्सा है महापुरस्कार, जो 14 जनवरी के बाद शुरू होगा, जहां पिछले कई दशकों का सबसे दुर्लभ राजयोग आपके पक्ष में बनेगा। इस वीडियो में हम केवल भविष्यफल नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस रणनीति पर चर्चा करेंगे कि कैसे 16 जनवरी को बन रहे उच्च मंगल की ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने करियर और भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये वीडियो साधारण राशिफल नहीं, बल्कि आने वाले 30 दिनों के लिए आपकी सफलता की कार्य योजना है। तो चलिए ब्रह्मांड के इस गणित को विस्तार से समझते हैं। भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें ग्रहों की वर्तमान स्थिति को समझना होगा। इस महीने का मुख्य शीर्षक है अष्टम से नवम भाव का रूपांतरण। 1 जनवरी 2026 की कुंडली देखें तो आपके 8वें भाव में, जो कि परिवर्तन, रुकावटों और अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा लगा हुआ है। यहां आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध के साथ युति बना रहे हैं। जब राशि स्वामी स्वयं 8वें घर में सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रहों के साथ फंस जाएं, तो इसका प्रभाव स्पष्ट है। महीने की शुरुआत में आप मानसिक दबाव महसूस करेंगे। आपको लग सकता है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। ये वो समय है जब आपको अपनी आशा और विश्वास को, जैसा हमने शुरुआत में कहा, मजबूती से थामे रखना होगा। किंतु यही वो मोड़ है जहां कहानी बदलती है। 13 जनवरी के बाद समय का चक्र घूमेगा। ये सभी ग्रह एक एक करके अंधेरे से निकलकर आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी को शुक्र का मकर राशि में प्रवेश, ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार का संकेत है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य का भाग्य भाव में आना, यह आपकी आत्मा और आत्मविश्वास को जागृत करेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। और फिर 16 जनवरी को सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। याद रखिए, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। जब एक उच्च अवस्था का मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठता है, तो वो केवल भाग्य नहीं लाता, वह पराक्रम और अधिकार लाता है। 17 जनवरी को बुध के वहां पहुंचते ही आपकी बुद्धि और भाग्य का एक दुर्लभ संयोग बनेगा। यानी महीने का दूसरा भाग आपको वो परिणाम देगा जिसके लिए आप 2025 से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो ग्रह अपनी जगह स्थिर हैं, वे आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में वक्री होकर भी आपकी आर्थिक स्थिति को संभाल रहे हैं। राहु दशम भाव यानी कर्म भाव में आपको महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, जो करियर के लिए उत्तम है। और शनि देव लाभ भाव में बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए। संक्षेप में, वृषभ राशि के लिए जनवरी का मूल मंत्र है संघर्ष से सिद्धि की ओर। पहले 2 सप्ताह अपनी ऊर्जा बचाकर रखें, शांत रहें, और 14 जनवरी के बाद अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों पर प्रहार करें, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड पूरी तरह आपके साथ होगा। अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह गोचर आपके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। अब हम एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सेहत और आपका व्यक्तित्व। दोस्तों, जनवरी के पहले 13 दिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सावधान करना मेरा धर्म है। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक आपके राशि के स्वामी शुक्र 8वें घर में बैठे हैं, और वो अकेले नहीं है, वहां सूर्य और मंगल भी है। ये त्रिग्रह युति आपकी सेहत के लिए एक रेड अलर्ट है। आपको क्या महसूस होगा? शारीरिक रूप से आपको थकान महसूस हो सकती है। आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी। बदलते मौसम का असर आप पर सबसे पहले होगा। विशेष रूप से 8वां घर गुप्तांगों और पेट के निचले हिस्से का होता है, तो उससे जुड़ी समस्याएं या पाइल्स या मूत्र संक्रमण जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मानसिक रूप से 8वां घर भय का है।
आपको एक अजीब सा अनजाना डर सताएगा। कुछ बुरा होने वाला है, क्या मेरा काम होगा? ऐसी चिंताएं आपको रात में जगाए रखेंगी। लेकिन यहां एक खुशखबरी भी है, क्योंकि शनि देव आपके 11वें भाव में बैठकर आपके लग्न पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि एक धीमे ग्रह हैं और वो लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो किसी भी बीमारी को जानलेवा नहीं होने देंगे, लेकिन वो बीमारी को लंबा खींच सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो वो दोबारा उभर सकती है। 13 तारीख तक आपको 2 काम नहीं करने हैं। पहला, रैश ड्राइविंग बिल्कुल न करें। 8वें घर का एक्टिव होना दुर्घटना का योग बनाता है। दूसरा, अगर डॉक्टर कोई सर्जरी सजेस्ट करें और वो इमरजेंसी न हो तो उसे 15 जनवरी के बाद के लिए टाल दें। लेकिन 13 जनवरी को जैसे ही शुक्र मकर राशि यानी 9वें भाव में जाएंगे, आप एक चमत्कार महसूस करेंगे, जैसे किसी ने स्विच दबाकर अंधेरे कमरे में लाइट जला दी हो। और 16 जनवरी को जब मंगल उच्च के होंगे, ओहो, क्या गजब की ऊर्जा आपके अंदर आएगी। उच्च का मंगल आपको एक योद्धा बना देगा। आपकी रिकवरी की स्पीड देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक अलग तेज आएगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। तो मंत्र साफ है, पहले हाफ में बचो, दूसरे हाफ में जीतो। अब बात करते हैं आपके करियर की, वो जगह जहां आप अपने जीवन का सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। वृषभ राशि वालों, अगर आप अपने काम को लेकर परेशान हैं तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले देखिए राहु को। राहु आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। ज्योतिष का एक स्वर्ण नियम है, दशम का राहु दुनिया को कदमों में झुकाता है। राहु हार्ड वर्क नहीं है, राहु स्मार्ट वर्क है। राहु जुगाड़ है, राहु टेक्नोलॉजी है। अगर आप आईटी में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, एडिटिंग करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं, तो ये महीना आपके लिए गेम चेंजर है। राहु आपको वो बुद्धि देगा कि आप अपने विरोधियों को अपनी बातों से ही चित कर देंगे। ऑफिस में अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो आप उसके शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस पॉलिटिक्स के मास्टर बनकर उभरेंगे। उधर शनिदेव 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठे हैं। 11वें घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है और शनि तो वहां के कारक हैं। इसका मतलब है कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट का योग प्रबल है। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन एक पेंच है, शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है और शनि की तासीर है धीमापन। जनवरी के महीने में आपको एक आदत से लड़ना होगा, आलस। आप सुबह उठेंगे और सोचेंगे, अरे ये ईमेल तो शाम को भेज दूंगा, ये मीटिंग कल कर लेंगे। दोस्तों, यही वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। शनि देख रहे हैं, अगर आपने काम टाला तो हाथ आया हुआ प्रमोशन फिसल सकता है। नियम बना ले, डू इट टुडे नॉट टुमारो। बिजनेस वालों के लिए 16 जनवरी तक का समय प्लानिंग का है। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च ना करे। लेकिन 16 जनवरी के बाद जब मंगल उच्च के होंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में एक नई रफ्तार आ गई है। मंगल 9वें घर से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। आप रिस्क लेंगे और वो रिस्क सही साबित होंगे। विशेष रूप से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ डील करते हैं तो 17 जनवरी को बुध के 9वें भाव में आते ही अटकी हुई डील्स फाइनल हो जाएंगी। तो करियर का निचोड़ ये है, दिमाग राहु का इस्तेमाल करें, लेकिन मेहनत शनि वाली करें। सफलता झक मारकर आपके पीछे आएगी। पैसा, धन, लक्ष्मी। जनवरी 2026 आपकी जेब के लिए कैसा रहेगा? यहां स्थिति थोड़ी मिक्स है, लेकिन अंततः पॉजिटिव है। आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये बहुत शुभ स्थिति है, लेकिन वो वक्री है। वक्री ग्रह का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा होता है। इसका मतलब है कि धन का प्रवाह रुक रुक कर आएगा। पैसा आएगा, लेकिन शायद जिस तारीख को आना था उससे 4 दिन लेट आएगा। क्लाइंट बोलेगा चेक भेज दिया है, लेकिन चेक पहुंचने में हफ्ता लग जाएगा। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा बफर लेकर चले। चूंकि महीने के पहले हिस्से में 8वां घर बहुत एक्टिव है और वहां विपरीत राजयोग बन रहा है, तो ये अचानक धन लाभ का संकेत है। ये पैसा मेहनत का नहीं होगा। ये पैसा हो सकता है किसी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योर होना, वसीयत से जुड़ा कोई मामला सुलझना या फिर फंसा हुआ टैक्स रिफंड वापस आना। लॉटरी या सट्टेबाजी में भी कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन राहु 10वें में है तो लालच से बचे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने शुरू में कहा था,
70 6 साल बाद बनने वाला योग। 16 जनवरी के बाद जब सूर्य उच्च का मंगल और शुक्र 9वें भाव में एक साथ होंगे और गुरु की दृष्टि उन पर पड़ेगी। दोस्तों, ये वाहन या घर खरीदने का सबसे प्रबल योग है। अगर आप सालों से सोच रहे थे कि अपनी गाड़ी कब आएगी या अपना फ्लैट कब बुक करेंगे, तो 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच वो समय है जब आप ये सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें आपके पिता का सहयोग या उनके नाम का इस्तेमाल बहुत लकी साबित होगा। तो फाइनेंस के लिए कैश फ्लो धीमा रहेगा, लेकिन एसेट जरूर बनेंगे। अब आते हैं दिल के मामलों पर, रिश्ते, प्यार और परिवार। यहां मुझे आपको एक वार्निंग देनी होगी। महीने के पहले 13 दिन आपके 7वें घर यानी विवाह भाव के स्वामी मंगल 8वें घर में बैठे हैं। ज्योतिष में 7वें स्वामी का 8वें में जाना अच्छा नहीं माना जाता। एक तो आपके जीवन साथी की सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, जैसे गले में इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम या एलर्जी, उनका ख्याल रखें। और दूसरा, डेटा कहता है कि इस दौरान आपके पार्टनर का स्वभाव बहुत जिद्दी रहेगा। उनकी बात लक्ष्मण रेखा की तरह होगी। अगर उन्होंने कह दिया दिन है तो आपको मानना पड़ेगा कि दिन है। अगर आप बहस करेंगे तो बात बहुत बिगड़ सकती है। उपाय बहुत सरल है। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक मौन व्रत, यानी बहस नहीं करनी है। ईगो को साइड में रख दीजिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो 13 जनवरी के बाद का समय प्रेमियों के लिए गोल्डन टाइम है। शुक्र जब 9वें घर में जाएंगे तो आपके रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी। जो लोग सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश में हैं, उनके लिए 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का समय बहुत अच्छा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको लंबी दूरी की यात्रा या कॉलेज में मिले। परिवार में एक और सावधानी, केतु आपके 4थे भाव यानी घर के भाव में है और राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। 4था घर सुख और मां का होता है। घर के अंदर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होने की संभावना है। आपको महसूस होगा कि आप भीड़ में भी अकेले हैं। सलाह यही है कि अगर घर में किसी बात पर बहस शुरू हो तो वहां से हट जाए। राहु केतु के इस अक्ष को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है रिएक्ट ना करना। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं अपने घर की धुरी यानी अपनी गृहिणी माताओं और बहनों से। आप वो नींव है जिस पर पूरा घर टिका होता है, लेकिन अक्सर आपकी चर्चा राशिफल में रह जाती है। देखिए, वृषभ राशि की गृहिणियों के लिए जनवरी 2026 थोड़ा मिला जुला रहेगा। सबसे पहले आपके 4थे भाव में केतु बैठे हैं। 4था घर आपके मन के सुकून का है। केतु वहां वैराग्य देते हैं। महीने के पहले 15 दिन आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए सब कुछ कर रही हैं, सुबह से शाम तक खट रही हैं, लेकिन आपकी कद्र कोई नहीं कर रहा। मन में एक अजीब सा अकेलापन या उदासी आ सकती है। आपको लगेगा कि मैं बस एक मशीन बनकर रह गई हूं। मेरी सलाह मानिए, ये ग्रहों का खेल है। अपने मन को छोटा ना करें। ये भावना 15 तारीख के बाद चली जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो 13 जनवरी तक आपके स्वामी शुक्र 8वें घर में है। आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द या हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अक्सर गृहिणियां अपनी बीमारी को छिपाती हैं कि अरे, घर का काम कौन करेगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जनवरी के पहले 2 हफ्ते अपनी सेहत को इग्नोर ना करें। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़े तो तुरंत जाए। दूसरे घर में गुरु वक्री हैं। इसका मतलब है कि इस महीने आपका किचन बजट थोड़ा डगमगा सकता है। अचानक घर में मेहमानों का आना या कोई घरेलू सामान खराब होने से अनचाहा खर्चा हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात भी है। 8वें घर का एक्टिव होना यह दिखाता है कि आप अपनी छिपी हुई बचत से कोई बड़ा काम सवार लेंगी। और जैसे ही 16 जनवरी को मंगल उच्च के होंगे, आपके जीवन में खुशी लौटेगी। उच्च का मंगल ये बताता है कि आपके पति को उनके करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। इसके अलावा राहु 10वें घर में है। अगर आप घर बैठे कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं तो ये समय सोने पे सुहागा है। अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए। गृहिणियों के लिए एक छोटा सा उपाय, शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे केतु का मानसिक तनाव दूर होगा और घर में शांति बनी रहेगी।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए ये महीना एक यू टर्न है जैसा है। 17 जनवरी से पहले बुध 8वें घर में है। आपका दिमाग धुंध में रहेगा। आप किताब खोलेंगे हिस्ट्री की और ख्याल आएंगे ज्योग्राफी के। कंसंट्रेशन बनाना मुश्किल होगा। लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही बुध 9वें घर में आएंगे, बल्ले बल्ले, अचानक से सब कुछ समझ आने लगेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो 17 जनवरी के बाद फाइल लगाएं, फॉर्म भरें। सफलता आपके कदम चूमेगी। ये समय हायर एजुकेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हम कर्म करके उनके प्रभाव को बदल सकते हैं। जनवरी 2026 को अपने लिए यादगार बनाने के लिए आपको ये 4 उपाय जरूर करने हैं। ये उपाय हमारे डेटा और शास्त्रों पर आधारित हैं। पहला उपाय है हनुमान चालीसा का कवच। चूंकि शुरुआत में 8वें घर में ग्रहों का भारी जमावड़ा है और बाद में मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो हनुमान जी इस महीने के सबसे बड़े रक्षक हैं। नियम बना ले, रोज सुबह नहाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपको हर दुर्घटना, हर गुप्त शत्रु और हर भय से बचाएगा। दूसरा उपाय, शुक्र को बल दे। आप वृषभ राशि के, आपके मालिक शुक्र है। मंत्र नोट करें, ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करें और शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने या अपने कपड़ों पर थोड़ा इत्र जरूर लगाएं। इससे आपका लग्नेश मजबूत होगा और हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा उपाय, सूर्य को अर्घ्य। 14 जनवरी तक सूर्य 8वें घर में कमजोर है। अपनी वाइटलिटी बनाए रखने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी सी चीनी या लाल फूल डाल लें। चौथा उपाय, गुरु का दान। धन के प्रवाह को सुचारू करने के लिए, क्योंकि गुरु वक्री हैं, गुरुवार के दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को चने की दाल का दान करें। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का जनवरी 2026 का लेखा जोखा। याद रखिए, 13 तारीख तक आपको बस टिकना है और 13 तारीख के बाद आपको जीतना है। 76 साल बाद बनने वाला ये महायोग आपके जीवन में वो खुशियां लाए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। अपनी कुंडली में शनि और मंगल की डिग्री जरूर चेक करवा लें, क्योंकि उससे फलों की तीव्रता पता चलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने वृषभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले महीने फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।